Hey guys, welcome back. Jai Hind. Welcome to the course of C programming language with me, नीरज चौहान. So, अभी तक हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ लिया है, उनके सिंटेक्स समझ लिए हैं. छोटा सा ड्राई रन भी सीखा था पिछली वीडियो में. हमने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम भी सीखे थे विद द हेल्प ऑफ बोर्ड. मैंने आपको बोर्ड पे वो सब चीज़ें सिखाई थी. इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने कंपाइलर में, और प्रैक्टिकली कंप्यूटर में कैसे प्रोग्राम बनाने हैं लूप्स के, वो हम लोग अब सीखेंगे. अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो चलिए दोस्तों, सिस्टम में चल रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूप्स के एग्जांपल्स. ये है मेरा सिस्टम. हियर यू कैन सी मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स है. टोटल 40 प्रोग्राम्स हैं सी लैंग्वेज में, फोर वाइल और डू वाइल लूप के. तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं. आई विल शेयर यू दीज प्रोग्राम ऑन माई वेबसाइट. एक एक प्रोग्राम को मैं आपके साथ में एग्जाम्पल के तौर पर शेयर कर दूंगा. वहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी प्रोग्राम्स को. बट इनमें से कुछ प्रोग्राम मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ, किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे. तो मैं बेस्ट प्रोग्राम यूज़ करूँगा, जैसे कि हम लोग पैलिंड्रोम का एक प्रोग्राम बनाएंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, राइट, एंड रिवर्स का एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें कि हम नंबर्स को रिवर्स कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ईजी से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की तरफ को चलेंगे. हम डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, एक टेबल बनाते हैं फोर लूप से, जिसको हम लोग प्रिंट करा सकें. किसी भी नंबर को हम एंटर करें और उसकी टेबल एज इट इज़ प्रिंट हो जाए. तो बिल्कुल ईजी सा प्रोग्राम है ये. तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो ये प्रोग्राम बन गया है. बिल्कुल ईजी सा प्रोग्राम है. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसका नाम है n, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया i, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया टेबल. n वो होगा जो जिसकी हम टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं. i होगा वो नंबर जिसको इंक्रीज होता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो जो ये 3 जा 4 जा 5 जा आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इंक्रीज हो रहा है नंबर. सो फॉर दैट वी यूज द वेरिएबल i, एंड टेबल इज द वेरिएबल जहाँ पर हमारा रिजल्ट आके सेव होता रहेगा. तो उसके लिए हमने 3 वेरिएबल लिए हैं. अब हमने नंबर को इनपुट करा लिया है यूज़र की हेल्प से. यूज़र ने नंबर को इनपुट कर दिया है. यहाँ पर हमने एक लूप लगाया और इस लूप में मैंने रखा है i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू लाइक 10. यानी जब तक चले कंडीशन हमारी, जब तक हमारा वैल्यू i की जो है 10 के छोटी हो या 10 से बराबर हो. ओके, सो लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारी i की वैल्यू 10 के इक्वल या छोटी है, राइट. एंड देन यहाँ पर ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट. यहाँ पर हमने एक टेबल का लॉजिक लगा दिया है कि जो n i हमारा, उसकी मल्टीप्लाई होती रहे i के साथ में, और उसका जो आउटपुट है वो यहाँ से होता है. और इसको प्रिंट मैंने स्पेशल तरीके से करा दिया है कि पहले जो हमारा परसेंटाइल डी है, दिस इज फॉर द नंबर, राइट. परसेंटाइल डी दिस इज फॉर द आई, एंड परसेंटाइल डी दिस, ये वाला परसेंटाइल डी होगा हमारा फॉर द टेबल. तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे. सबसे पहला परसेंटाइल डी है हमारा नंबर के लिए, दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे n. दूसरे वाला परसेंटाइल डी है हमारा i के लिए, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे i. और तीसरे वाला परसेंटाइल डी है हमारा ये वाला टेबल के लिए, जिसमें हमारी टेबल प्रिंट होके आएगी, राइट. तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है. इसको सेव किया मैंने. सेव कर लेते हैं इसको टेबल के नाम से, एंड देन सेव. और अब हम इसको करते हैं कंपाइल. F9. कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो हो गया प्रोग्राम कंपाइल हो गया, 0 एरर 0 वार्निंग के साथ. और F10 अब हम करेंगे टेबल प्रिंट कराने के लिए. तो मैंने यहाँ पर डाला 4, एंटर किया. 4 की टेबल मुझे प्रिंट करानी है, एंटर. यू कैन सी, ये देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब ये एक ही लाइन में आ गया है, यानी कि हमें चाहिए अलग अलग लाइन में. तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा है जिसमें लगाएंगे, वी विल यूज़ हियर /n. तो यहाँ पर हम लोग /n यूज़ करेंगे. ये हो गया /n. कंपाइल करेंगे और रन करेंगे. अब हम इसमें करते हैं प्रिंट 6 की टेबल, एंड नाउ एंटर. तो नाउ यू कैन सी दिस इज द टेबल. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 लाइक दिस, एंड 6 10 जा 60.
तो इस तरह से हमारी बिल्कुल ईजीली एक टेबल प्रिंट हो गई। आप इसमें कितना बड़ा टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं। F10, अभी मैं इसमें 715 की टेबल प्रिंट कराता हूँ, तो नाउ यू कैन सी इसने 715 की टेबल को भी प्रिंट कर दिया। तो बिल्कुल ईजिली हमारी टेबल प्रिंट हो गई है। तो ये था हमारा फोर लूप का प्रोग्राम टेबल प्रिंट कराने के लिए। इसका ड्राई रन अगर आप देखना चाहें तो चलते हैं एक्सेल में। चलेगा कैसे ये, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, लूप इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड में चल के यहाँ पे इसको ड्राई रन करते हैं। दिस इज माई नोटपैड, राइट। तो सबसे पहले हमारा आई था, दूसरी वैल्यू है हमारी कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ओके। एंड नाउ प्रिंट हो रही है हमारी टेबल इज इक्वल टू n इंटू आई के साथ फुल, ये हमारी टेबल प्रिंट हो रही है। और फिर हो रहा है हमारा इंक्रीमेंट i प्लस प्लस। तो चलिए सबसे पहला इटरेशन चलेगा यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग इटरेशन लिख देते हैं ITT, दैट मीन्स इटरेशन। तो सबसे पहला इटरेशन वन इटरेशन में हमारा क्या आया, i की वैल्यू इनिशियली हमें 1 मिली, यानी कि 1 इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इस पोजीशन पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ अगर हमें मिला, टेबल में वैल्यू आएगी हमारी n था हमारा, हमने कोई वैल्यू इनपुट करा दी थी n की, सपोज 6, तो 6 इंटू 1, राइट, आंसर आ गया हमारा 6। सेकेंड यहाँ पर गया लूप वापस, जैसे यहाँ आएगा यहाँ से वापस जाएगा i प्लस प्लस पर, और यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट मिल गया है अब, और यहाँ से आके उसने i की वैल्यू 1 से कर दी 2। तो i की वैल्यू हमारी 2 हो गई। सेकेंड इटरेशन में हम लोग आ जाएंगे अब, दिस इज द सेकेंड इटरेशन, और i की वैल्यू हमें मिल गई 2 इस बार। अब यहाँ पर गया 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। तो हम फिर से लूप में अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 सॉरी इज इक्वल टू 12। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे गए। अब नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे लूप इंक्रीमेंट में, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3। तो इस तरह से हम लोग जाते रहेंगे और लास्ट में हम लोग 10th इटरेशन पर आ जाएंगे, राइट। तो दिस इज फर्स्ट इटरेशन, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड देन 10। तो हम लोग ऐसे 10th इटरेशन पर आ जाएंगे और 10th इटरेशन पर जाकर हमें i की वैल्यू हो जाएगी 10। यहाँ से 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स 10 जो है हमारा छोटा तो नहीं है 10 से, बट बराबर है। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने के बाद हम लोग 10 इंटू 10 हो जाएगा, ये हमारा 6 इंटू 10 हो जाएगा, 6 इंटू 10 लाइक दिस, एंड आउटपुट इज नाउ 60। अब हम जाएंगे आगे इंक्रीमेंट में, वैल्यू हो जाएगी 11 इटरेशन आएगा हमारा। 11 इटरेशन आने के बाद में वैल्यू 11 हो जाएगी, और यहाँ पर अब हम लोग आएंगे 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो नाउ कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे आके हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम लोग प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल ड्राई रन ऑफ द टेबल प्रोग्राम। दोस्तों ये ड्राई रन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो और उस प्रोग्राम का आप एक बार ड्राई रन कर लेते हो, तो आपको उस प्रोग्राम का कंप्लीटली लॉजिक समझ में आ जाता है। फिर आपको प्रोग्राम को रटने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि प्रोग्राम को रट लेते हैं और रटने के बाद उसमें एक छोटा सा भी लेस देन या इक्वल टू का मिस्टेक हो जाए तो फिर आप उस प्रोग्राम को गलत कर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप दोस्तों प्रोग्राम के ड्राई रन कोर्स करो, उससे सीखो। कभी भी प्रोग्राम को आप लॉजिक को रट नहीं सकते, उस लॉजिक को सीखना चाहिए, और वो सीख सकते हो सबसे इजी मेथड है विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। अगली वीडियो में हम लोग बनाएंगे रिवर्स करने के लिए प्रोग्राम को और एक नया प्रोग्राम सीखेंगे। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।